4-5 दिन पहले मुझे कुछ सीवियर निमोनिया का प्रॉब्लम हुआ था और मेरे फैमिली डॉक्टर जो डॉक्टर राजेश कुकरेजा जी हैं, बहुत ही मेरे क्लोज़ हैं। उन्होंने मुझे रेफ़र किया कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल कोपरखैरणे में। उससे पहले मैं कोविड के समय एक दूसरे हॉस्पिटल गया था, जो एक बॉम्बे का अभी बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ से कुछ मेरे रिव्यू ठीक नहीं थे। तो हॉस्पिटल के नाम से जनरली आदमी बहुत घबराता है और वो अवॉइड करता है हॉस्पिटल आने के लिए, क्योंकि उसको अपने घर वालों से, परिवारों से दूर रहकर बहुत अजीब सा लगने लगता है, बहुत लोनली फील करता है वो आदमी। लेकिन जब मैं यहाँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल कोपरखैरणे में आया, तो मेरा पूरा जो व्यू थे वो चेंज हो गए। मुझे डॉक्टर राजेश, जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था क्या वहाँ डॉक्टर भरत जिज्ञासी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो देखिए, अच्छे डॉक्टर तो बहुत हैं, उसका तो कोई शक नहीं है। भारत में अच्छे डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर के साथ अच्छे इंसान कितने हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि जैसे जो गेहूं होता है, वीट, गेहूं से आटा बन जाता है, लेकिन आटे से फिर गेहूं तो नहीं बन सकता है। ऐसे कभी कभी दूध से दही बनता है, लेकिन फिर दही से फिर दूध नहीं बनता। ऐसे इंसान से डॉक्टर तो बनता है, लेकिन डॉक्टर से फिर इंसान बनना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो डॉक्टर ही रहता है। लेकिन मैंने डॉक्टर भरत जिज्ञासी में ये चीज़ देखी कि वो ना केवल बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। और मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर की गोली, गोली मीन्स टैबलेट, डॉक्टर की गोली जितना असर करती नहीं है ना, उससे ज्यादा डॉक्टर की बोली असर करती है। किस तरह से डॉक्टर आपके साथ बोलता है, कैसे डील करता है, कैसे आपको ट्रीट करता है। मुझे लगता है कि गोली तो बाद में असर करती है, लेकिन पहले डॉक्टर की बोली असर करती है, जो आपसे बोलता है, व्यवहार करता है। तो डॉक्टर जिज्ञासी, भरत जिज्ञासी बहुत अच्छे डॉक्टर तो है ही, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान। और डॉक्टर के बाद भी उन्होंने इंसान होना एज इट इज रखा। ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है कि आदमी जब कुछ बन जाता है तो फिर वही रहता है। तो उनके स्टाफ, जो उनके अंडर जो डॉक्टर हैं, कहते हैं आपका टीम लीडर मजबूत है तो उसका स्टाफ भी फिर ऐसे ही होगा। और जो उनके अंडर डॉक्टर हैं वो भी रियली सबके सब बहुत ग्रेट है। जैसे डॉक्टर श्रुतिका है, वो मुझे यहाँ रोज चेक करने आती थी। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी डॉक्टर है और बहुत काइंड हार्टेड है वो, और वो बहुत अच्छे से डील किया उन्होंने। फिर डॉक्टर निशांत है, और मेरे लिए सबसे जो बहुत अच्छा टाइम जिसके साथ मैंने गुजारा, वो डॉक्टर प्रतीक्षा कदम है, जिन्होंने मुझे यहाँ बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, अच्छी तरह से। और मुझे लगा मैं किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही बातें कर रहा हूँ। और क्योंकि वो अन्नपूर्णा का डिपार्टमेंट संभालती है, अर्थात डाइटिशियन है, चीफ डाइटिशियन है,
और उनके अंडर बहुत सारे लोग हैं, तो उनके डिपार्टमेंट को भी मैं कहूँगा एक्सीलेंट है। जिस तरह से उन्होंने मेरे खाने-पीने का ध्यान रखा, आप बिलीव करें मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं किसी हॉस्पिटल का खा रहा हूँ। होता है हॉस्पिटल का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इन्होंने प्रोटोकॉल पालते हुए, प्रोटोकॉल्स की लिमिट में रहते हुए भी बहुत अच्छे से, देखिए खाना कितना अच्छा है वो तो अपनी जगह ही है, लेकिन खिलाने वाला कितना अच्छा है वो बहुत मैटर करता है, और किस वे से आपको खिला रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो ये जो डाइटिशियन और उनके अंडर रहे लोग बहुत अच्छे लगे। दूसरा यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, जब मैं आईसीयू में गया, आपको पता है आईसीयू में बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन मैंने वहाँ की जो नर्सिस देखी, किसी भी नर्स को मैंने ऐसे नहीं देखा कि बहुत स्ट्रेस में है, बहुत पीसफुल, बहुत शांति से और बहुत सबमिसिवली वो आपकी देखभाल करती है। और ऐसे लगता है जैसे वो नर्सिस नहीं है, आपकी फैमिली की, आपकी अपनी बेटियां, आपकी अपनी बहन है, आपकी अपनी फैमिली है। और मैंने लगभग जो नर्स जिन्होंने मुझे ट्रीट किया उनमें से मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनमें जो मैंने देखा, उनमें मुझे 3 चीज़ें बहुत दिखी। पहली चीज़ उनमें मुझे मदरहुड दिखा, जैसे एक बच्चे को ममता के साथ कैसे डील किया जाता है, ऐसे वो पेशेंट को डील कर रही है, फिर बहुत काइंड। और दूसरा सबसे ज़्यादा है, पेशेंट के सामने पेशेंट बैठना बहुत ज़रूरी है, और किसी को भी मैंने नहीं देखा कि किसी का पेशेंट टेम्परामेंट लूज हुआ, या मैंने कभी भी एक सेकंड के लिए भी उनके फेस पे कोई चिड़चिड़ापन या कोई इरिटेशन ऐसा कुछ नहीं देखा। वो बहुत अच्छी तरह से, मुझे ऐसे लगा कि ये नर्सिस पता नहीं क्या ट्रेनिंग दी गई है, किस तरह से कि मुस्कुरा के सेवा कर रही है, डाउन टू अर्थ, जैसे आपकी बेटी या आपके कोई बहुत क्लोज रिलेटिव आपको संभाल रहे हैं। और इस तरह से आदमी को ऐसा लगता नहीं कि मैं अपनों से दूर हूँ, क्योंकि अपनों का मतलब है अपनापन, और वो अपनापन मुझे यहाँ बहुत मिला है। फिर यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ, वो भी बहुत डिसिप्लिन वाला है, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ भाड़ को भी उन्होंने अच्छे से कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मुझे देखने वाले बहुत लोग आ रहे थे, मिलने वाले बहुत लोग आ रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से सब कुछ कर लिया। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, ऐसे नहीं लगा कि मैं किसी। और दूसरा यहाँ का सराउंडिंग, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे क्राउडी एरिया में हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की हॉर्न ये वो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, और व्यूज़ भी आपको ऐसे लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल मैं तो, भगवान ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल आना पड़े, लेकिन अगर किसी पे तकलीफ है और शरीर है, तो मुझे तो लगता है कि मैं अपनी तरफ से तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो मेरे अपने ओपिनियन है और मेरे जो रिव्यू है, ये हॉस्पिटल मुझे, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर, खासकर डॉक्टर भरत जिज्ञासी एक्सीलेंट लगे मुझे। और मुझे ऐसा लगा, मैं कभी कभी अपने लेक्चर्स में कहता भी हूँ कि ज़रूरी है कि भगवान इस कलयुग में पीली पीताम्बरी बांध के आए, ज़रूरत पड़ने पे वो सफ़ेद कोट पहन के भी आता है, और बंसी के बजाय वो क्या होता है, डॉक्टर देखते स्टिक, क्या बोलते हैं, हाँ वो स्टिक, वो लेके आता है। ज़रूरी नहीं है कि भगवान कलयुग में प्रसाद लेके आए, भगवान दवाई गोली टैबलेट लेके
और वो ये चीज़ का अनुभव मैंने यहाँ बहुत किया। यहाँ के वार्ड बॉय जिनको ये अपनी लैंग्वेज में मामा बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से, वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि इरिटेट होते हैं या उनको चिढ़ गुस्सा, बहुत अच्छे से सेवा की और उनका भी बहुत अच्छी सर्विस को दे रहे हैं। थैंक यू।